नमस्कार। आइए आज प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में पढ़ेंगे। पश्चिमी घाट जो है वो उसकी स्थिति पश्चिमी घाट की अवस्थिति जो है अरब सागर के पैरेलल और भारत के पश्चिम छोर पर यह है और यह अरब सागर के समानांतर एक पर्वतनुमा संरचना है जिसे हम पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। और इसका फैलाव गुजरात से लेकर केरल तक फैला हुआ है। और पूर्वी घाट की अगर बात करें तो पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के पैरेलल में यह उड़ीसा से लेकर केरल तक तमिलनाडु तक फैला हुआ है और इसको हम पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। आज हम इस श्रृंखला में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पश्चिमी घाट का विस्तार उत्तर में तापी नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक अरब सागर के समानांतर फैला हुआ है, जिसकी लगभग लंबाई टोटल 1600 किलोमीटर है। इसका विस्तार गुजरात राज्य में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल और तमिलनाडु राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट को हम महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जानते हैं और इसका पश्चिमी ढाल बहुत तीव्र है और पूर्वी ढाल मंद है। तो पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग है वो तीव्र ढाल है, दीवार जैसा, और पूर्वी ढाल मंद है। लेकर तापी नदी के मुहाने से लेकर लगभग 16 डिग्री नॉर्थ अक्षांश तक बैसाल्ट चट्टानी संरचना पाई जाती हैं और इसके 16 डिग्री अक्षांश के दक्षिण में नीस चट्टान संरचना पाई जाती हैं, जिसमें बैसाल्ट चट्टान के अपक्षयन से काली मृदा का विकास हुआ है, जो गन्ने और कपास के लिए महत्वपूर्ण है, तथा नीस चट्टान संरचना का अपक्षयन फलस्वरूप लाल मृदा का विकास बहुतायत में हुआ है, जो मसाले फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। पश्चिमी घाट के अंतर्गत हम कुछ प्रमुख चोटियों के बारे में बात करेंगे, जिसमें से सलहर, कालसुबाई, हरिश्चंद्र, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। पश्चिमी घाट के अंतर्गत महाराष्ट्र में स्थित कुछ प्रमुख चोटियां हैं, जिसमें से सलहर, कालसुबाई, और महाबलेश्वर, ये तीनों चोटियां जो है महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। और इसके दक्षिण में कर्नाटक राज्य में पाई जाने वाली चोटी जो है उनका नाम
मुख है। और डोडा बेटा इसके अंतर्गत पश्चिमी घाट के अंतर्गत एक चोटी है जिसकी अवस्थिति तमिलनाडु राज्य में है। और ये नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। और फिर इसके बाद अनाईमुडी और अगस्त्यामलई चोटी आती हैं जिसकी अवस्थिति केरल राज्य में है। ये है अनाईमुडी और अगस्त्यामलई जिसकी अवस्थिति केरल राज्य में अवस्थित है। अगस्त्यामलई जिसकी अवस्थिति केरल राज्य में है। अगर ऊंचाई के घटते क्रम में अगर बात की जाए तो सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुडी है। अनाईमुडी, उसके बाद डोडा बेटा, कुद्रेमुख, अगस्त्यामलई, कालसुबाई, सलहर, महाबलेश्वर और हरिश्चंद्र। ऊंचाई के घटते क्रम में सबसे बड़ी अनाईमुदी, डोडा बेटा, कुद्रेमुख, अगस्त्यामलई, कालसुबाई, सलहर, महाबलेश्वर और हरिश्चंद्र चोटियाँ शामिल हैं। अगर इस पश्चिमी घाट में प्रमुख दर्रे की बात की जाए तो इसमें प्रमुख रूप से थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट और कोटा दर्रा आते हैं। ये चारों दर्रे पश्चिमी घाट के अंतर्गत आते हैं जिसमें थाल घाट जो है नासिक और मुंबई को जोड़ता है। और भोर घाट जो है यह भोर घाट मुंबई और पुणे को जोड़ता है। पाल घाट जो है कोच्चि और कोयम्बटूर को जोड़ता है। पाल घाट कोच्चि को कोयम्बटूर से जोड़ता है। और सेनकोट्टा जो है एर्नाकुलम को मदुरै से जोड़ता है। और यह जो मदुरै है यह वैगई नदी के किनारे पर अवस्थित है। मुंबई नागपुर कोलकाता रेल मार्ग, मुंबई कानपुर और कोलकाता रेल मार्ग जो है यह थाल घाट दर्रे से होकर गुजरता है। जिसका विस्तार बंगाल की खाड़ी के समानांतर महानदी के मुहाने से लेकर तमिलनाडु राज्य तक फैला हुआ है। पूर्वी घाट का विस्तार क्रमिक रूप से नहीं पाया जाता है क्योंकि यह पश्चिमी घाट से आने वाली नदियों के द्वारा कहीं कहीं काट दी गई है। और ये नदियाँ चौड़े मुहाने बनाते हुए बंगाल के खाड़ी में गिरती हैं। इसीलिए पूर्वी घाट का विस्तार क्रमिक रूप से नहीं पाया जाता है। अगर पूर्वी घाट की बात करें तो इसकी लंबाई जो है लगभग 1300 किलोमीटर तक विस्तारित है। और इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख पहाड़ी हैं जिसमें वरुसनाद जिसकी अवस्थिति तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। फिर सिरुमलई,
सिरुमलई पालनी, पंचामलई सेवराय, पंचामलई, पंचमलई सेवराय और जवादी। जवादी चोटियाँ पहाड़ियाँ हैं जो पूर्वी घाट में अवस्थित है और इनका क्रम दक्षिण से उत्तर की ओर है। और पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी जो है वह विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम है। चोटियों को अगर हम मानचित्र पर देखते हैं तो उन प्रयास करते हैं वरुषनाथ, सिरुमलई, फिर उसके बाद पालनी, फिर पंचमलई, फिर सेवराय और जेवादी। सेवराय हिल्स और फिर उसके बाद जेवादी हिल्स की अवस्थिति है। और इसकी सर्वोच्च चोटी जो है वह विशाखापट्टनम है। धन्यवाद।